प्रश्न 5, भागफल निकालिए। प्रश्न 5 का पहला 3.9 भागा 3, तो 3.9 को 3 से भाग देना है, तो इस तरह से लिख लेंगे। अब 3 से 3 लग जाएगा एक बार में, 3 गुना 1 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। 3 गुना 1 3, यहाँ पे 1 लिखेंगे। 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आएगा। अब 9 को ऊपर से उतारेंगे तो 9 के पहले दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे। अब 3/3 9 होता है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और 3/3 9। 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो 3.9 भागा 3 बराबर कितना आ गया? 1.3। तो यहाँ पे लिख देंगे 1.3। 3.9 भागा 3 बराबर हो जाएगा 1.3। दूसरा 18.9 भागा 9। 18.9 को 9 से भाग देना है, तो इस तरह लिखेंगे। अब 9 से 18 लगेगा, तो 9 दूना 18। 18 में से 18 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब 9 उतारेंगे ऊपर से, 9 के पहले दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे। 9 गुना 1 9 होता है, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। अब 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 आएगा, तो इसका उत्तर आ गया 2.1, यानी 18.9 भागा 9 बराबर आ जाएगा 2.1। तीसरा 25.5 भागा 5, तो 25.5 को 5 से भाग देना है, तो इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए 5 से 25 लग जाएगा, 5 पचे 25, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और 5 पचे 25, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे। 25 में से 25 घटाने पे आ जाएगा 0। अब 5 उतारेंगे ऊपर से, तो 5 के पहले दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे। तो 5 गुना 1 5 होता है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। चौथा 80.8 भागा 8। 80.8 को 8 से भाग देना है, तो इस तरह लिखेंगे यहाँ पे। अब 8 से 8 लगेगा एक बार में, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। 8 गुना 1 8, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 है, तो इस 0 को उतारेंगे, तो यहाँ पे देखिए 0 उतारने से नहीं लगेगा, तो उसके बदले एक 0 देंगे यहाँ पे, क्योंकि 0 उतारने पे भी 8 से नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से एक 0 है। ठीक है, तो 0 ऊपर से नीचे आया लेकिन नहीं लगा, तो उसके बदले एक 0 देंगे। अब 8 उतारेंगे, 8 के पहले दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे। 8 गुना 1 8 होता है,
तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 8, 8 में से 8 घटाने पे 0 आएगा। तो इसका उत्तर आ गया 10.1, यानी 80.8 भागा 8 बराबर कितना आ जाएगा? 10.1। पांचवा 1.4 भागा 7, 1.4 को 7 से भाग देना है। अब देखिए 7 से 1 तो लगेगा नहीं, ठीक है, तो ये पूरा को लगाएंगे 14 को, लेकिन 14 के बीच में क्या है? दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव देंगे और दशमलव के पहले 0 दिया जाता है, तो यहाँ पे 0 देंगे। अब लगा देंगे तो 7 दूना 14 होता है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे तो 7 और 0.2 को गुना करेंगे तो 1.4 आ जाएगा। तो 1.4 में से 1.4 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो 7 गुना 2 14 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 1.4 है, इसीलिए पहले दशमलव लगाए हैं, क्योंकि 1 तो लगेगा नहीं, तो 1.4 को लगाना है, तो दशमलव लगा दिए। अब 7 दूना 14 होता है, तो 2 बार में लगा देंगे, यानी 7 गुना 0.2 हो जाएगा 1.4। तो 1.4 में से 1.4 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका उत्तर आ गया 0.2। 0.2। छठा प्रश्न 4.8 भागा 6, तो 4.8 को 6 से भाग देना है, तो इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए 6 से 4 नहीं लगेगा, तो ये पूरा 4.8 लगाएंगे, तो 8 छक 48 होता है, लेकिन 4.8 लाना है, इसीलिए दशमलव देंगे और दशमलव के पहले 0 दिया जाता है। तो 8 छक 48, यानी 6 को 0.8 से गुना करेंगे तो 4.8 आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 4.8। 8 छक 48 होता है, लेकिन 8 के पहले दशमलव है, तो 6 गुना 0.8 कितना आ जाएगा? 4.8। तो 4.8 में से 4.8 को घटाएंगे तो 0 आएगा, तो इसका उत्तर आ गया 0.8। सातवां प्रश्न 3.2 भागा 4, तो 3.2 को 4 से भाग देना है। अब देखिए 4 से 3 नहीं लगेगा, तो 3.2 पूरा लगाएंगे, तो 3.2 यानी दशमलव हटाएंगे तो 32 हो गया, तो 4×8 = 32 होता है, लेकिन हमको तो 3.2 लगाना है, इसीलिए यहाँ पे दशमलव देंगे 8 के पहले, और दशमलव के पहले 0 दिया जाता है, तो 4 और 0.8 को गुना करेंगे तो 3.2 आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 3.2। 3.2 में से 3.2 को घटाएंगे 0 आ जाएगा, तो इसका उत्तर आ गया 0.8। आठवां प्रश्न 4.8 भागा 8, तो 8 से 4.8 को भाग देना है, तो दशमलव हटाने पे क्या हो गया? ये 48, तो ये पूरा लगेगा, क्योंकि 4 तो लगेगा नहीं, तो 8 छक 48 होता है, लेकिन यहाँ पे 4.8 है, इसलिए 6 के पहले दशमलव लगाएंगे और दशमलव के पहले 0 दिया जाता है, तो 8 और 0.6 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 4.8। 4.8 में से 4.8 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसका उत्तर आ गया 0.6। तो यहाँ पे लिख देंगे 0.6।
4.8 भागा 8 बराबर होता है 0.6।